आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। मार्च 2017 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले का समय याद करिए। सोशल मीडिया पर एक गाना खूब वायरल हो रहा था कि बेबी को बेस पसंद है और यूपी को अखिलेश पसंद है। ये गाना इतना ज्यादा हिट हुआ था कि एक बार तो यूपी पुलिस भी इस गाने पर थिरकती नजर आई थी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया तो यूपी में एक और नारा खूब जमकर सुनाई दिया था और वो नारा था, यूपी को ये साथ पसंद है। आप समझे कि किसका साथ यूपी को पसंद था? भैया राहुल गांधी और अखिलेश यादव का। और इस नारे के साथ इन दोनों लड़कों यानी कि अखिलेश और राहुल ने प्रदेश की जनता से वोट अपील की थी। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जब नतीजे आए तो साफ हो गया कि उत्तर प्रदेश की जनता को इन दो लड़कों की जोड़ी रास नहीं आई और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। लेकिन अब एक बार फिर से चुनावी मौसम है 2019 लोकसभा चुनाव का और सत्ता में तो पहले से नरेंद्र मोदी खड़े हैं और मोदी को हराने के लिए पूरा विपक्ष एक हो रहा है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में मजबूती से खड़ी बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस सभी गैर बीजेपी दलों को साथ लेकर सत्ता वापसी करने के जुगाड़ में लगी है। लेकिन महागठबंधन के जिन संभावित अपनों से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने की उम्मीद लगाए हुए हैं, वो रेत के घर जैसा ढहता दिख रहा है। राहुल गांधी के वो साथी जिनके दम पर राहुल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उन्हें लगातार झटके मिल रहे हैं। अभी हाल ही में डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अगले प्रधानमंत्री के रूप में पेश करने का ऐलान कर दिया तो महागठबंधन में शामिल अहम भागीदार दलों के नेताओं के सुर बदल गए। क्या ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, क्या सीपीएम के सीताराम येचुरी, सबने स्टालिन के इस बयान को खारिज कर दिया। लेकिन हैरानी तो तब हुई जब राहुल गांधी के यूपी के दोस्त और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साफ साफ राहुल गांधी के पीएम उम्मीदवारी को नकार दिया। अखिलेश यादव राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने को लेकर कह रहे हैं कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, ममता बनर्जी और शरद पवार ने गठबंधन बनाने के लिए सभी नेताओं को एक साथ लाने का प्रयास किया था। इस प्रयास में अगर कोई अपनी राय दे रहा है तो जरूरी नहीं है कि गठबंधन की राय समान हो। प्रधानमंत्री के नाम पर किसी का भी नाम गठबंधन के सभी नेता तय करें तो बेहतर होगा। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव भी नहीं चाहते कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और अखिलेश यादव क्या, धीरे धीरे पूरा विपक्ष राहुल गांधी के पीएम बनने के खिलाफ हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि जनता बीजेपी से नाराज है, इसलिए कांग्रेस को 3 राज्यों में जीत मिली है। लेकिन महागठबंधन का खाका तैयार किया जाना अभी बाकी है। ये बात कुछ हजम नहीं हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों की दोस्ती देखने को मिली थी। उसे देखकर थोड़ा सा शॉकिंग तो लगा ही, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता चलता। एक बात तो साफ है, महागठबंधन में जो कुछ भी हो रहा है उससे लोकसभा चुनाव को लेकर बन रही विपक्षी एकता पर ग्रहण लगता जरूर दिखाई दे रहा है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी का रुख अखिलेश यादव जैसा ही है। एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में मंच पर सीताराम येचुरी ने कहा कि स्टालिन ने जो कहा है वो उनकी राय है, हम उससे इत्तेफाक नहीं रखते। सीताराम येचुरी ने साफ साफ कहा कि 2019 चुनाव के बाद महागठबंधन ही पीएम उम्मीदवार का नाम तय करेगा। येचुरी के अलावा तृणमूल कांग्रेस भी आम चुनाव से पहले राहुल को पीएम उम्मीदवार घोषित करने के खिलाफ है। टीएमसी के एक नेता ने कहा कि पूरे विपक्ष का मानना है कि प्रधानमंत्री पद के लिए किसी के नाम को आगे रखना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि रिजल्ट के बाद ही पीएम का नाम तय किया जाएगा। टीएमसी का मानना है कि अगर चुनाव से पहले नाम तय किया गया तो इसका असर बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट करने में पड़ सकता है। अगर आप थोड़ा सा गौर करिए और सोचिए कि चुनाव हुआ भी नहीं और महागठबंधन जिस तरह से राहुल गांधी से किनारा काट रहा है वो कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि हाल ही में कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जब विपक्ष की ताकत दिखाने का समय था तो वहां भी विपक्ष की ताकत नहीं दिखी।
क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव इन दोनों नेताओं का शपथ ग्रहण समारोह में न जाना किस तरफ इशारा करता है। जिस तरह से महागठबंधन में सब कुछ दिखाई दे रहा है, उसको देखने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में महागठबंधन टूट न जाए और विपक्षी दलों का सपना अधूरा न रह जाए, जो विपक्ष पिछले 4.5 साल से देख रहा है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।